और फिर बेरोजगार आज को कैसे ऑप्शन, मुझे उम्मीद है अपनी जिंदगी में खुश हो गए, मस्त हो गए। कुछ चीजें ऐसी चल रही होगी जिनसे तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, तुम्हें चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, तुम्हारी बंदी बंदा बात नहीं कर रहा होगा, तुम्हें उलझने मच रही होंगी, तुम तड़पड़ाते होगे कि अब कहाँ जाए भैया, क्या करें। अब तुम्हें समझ नहीं आता कि हम कहाँ जाएं, किससे बात करें, किससे बात ना करें। तो चीजों को समझना, बस अपने दिमाग को ये चीज बताओ कि बस हमारा ब्रेकअप ही हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। जिंदगी तुम्हारी अच्छी खासी चल रही, तुम जिंदा हो, तुमसे लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तुम्हारे यार दोस्त हैं। बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आ जाते हैं जिनसे परेशानियां होती हैं, मुझे पता है। जिस घटिया सिचुएशन में तुम्हें भी जी रहे हो, उससे घटिया सिचुएशन में निकल कर रहे हूँ, तभी मुझे बता रहा हूँ। जहाँ पे लोग टंग जाते हैं, उससे घटिया सिचुएशन, दीवार पर जाके ताड़ ताड़ करके ऐसे सिर मार रहे, यहाँ से खून निकलता था, यहाँ से भल भल करके, ठीक है, पट्टियां बंध रही, दवा लगा रहे हैं, चीजें समझ नहीं। बियर एक नहीं, चार चार बियर पी रहे, नशा नहीं उतर रहा, आंखें हमारी गीली हुई पड़ी, इधर से यहाँ से आंसू ऐसे तड़ तड़ करके निकल रहे हैं, ठीक है, तकिए गीले हुए पड़े, चादरें गीली हुई पड़े। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम नहीं झेल पाते हो, मैं नहीं झेल पाया तो तुम कैसे झेल पाओगे। ठीक है, मुझे पता है दर्द इतना ज़्यादा होता है, पेन किलर खा लेने से, गोलियां खा लेने से, टीके लगवा लेने से, कुछ भी कर डालो, जो ये दिल का दर्द होता है, जो तुम्हारे दिमाग का दर्द होता है, नहीं खत्म होता। जब तुम्हारी एक बार बंदी हेलो कर ले, तुम्हारे अंडों को सुकून आ जाए, तो भैया हमारी वाली ने आज हमसे बात की, भैया हम बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी। ऐसा भी होता है 2 4 5 किलो 10 किलो चढ़ के मंदिर में लड्डू चढ़ा देते हो, भगवान आपका लाख लाख शुक्र है, हमारी बंदी वापस हमारी ज़िंदगी में आने वाली है, ये आ रही है। अब मान लो जैसे तुम उसी बंदी को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हो, एक बंदी है या एक बंदा है, कहीं पे गया, ठीक है, सामने वाला बंदे ने उसे अच्छे से उसका यूज किया, ठीक है, मान लो तुम्हें कोई शर्ट पसंद आई, ठीक है, उसको तुम खरीद लेके आए, वो किसी ने तुम्हारे घर से चुरा ली, ठीक है, गलती से चुरा ली, इधर उधर करके उसने जाके उसकी शीशा लेकर कर दी, मतलब बहुत अच्छे से पहन लिया, गंदी कर दी, धो के डाल दी, सूखने डाल दी, वो सब ऐसे तोड़ मरोड़ के ऐसा सब, मतलब उसको इकट्ठा कर दी, ठीक है, फिर वापस आके तुम्हारे घर में छोड़ रहा, तुम उसे पहनोगे? नहीं पहनोगे ना, सिंपल सी बात है। तो एक बंदी है, वो झाटू लाल से सेट हो चुकी है, ठीक है, उससे बात कर रही है, उसके साथ मिलने जा रही है, ओयो में जा रही है, कॉफी पी रही है, शॉपिंग कर रही है, हर चीज जो चीज तुम्हारे साथ में करके जा चुकी है, वो सामने वाली बंदे के साथ में कर रही है, ठीक है। अब वही बंदी को जब उसे गू खाने की जगह नहीं मिलती, फिर वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहती है, फिर तुम इतने नल्ले गड़मरे इंसान होते हो, उसे एक्सेप्ट कैसे कर लेते हो? मुझे चीज समझ नहीं आती। मैंने भी बहुत बहुत सी गलतियां की यार, मेरा 8 साल का 10 साल का रिलेशन था, बहुत बहुत बड़ी बड़ी गलतियां, हम इतने चूतिया एकदम नल्ले इंसान थे, हमारी बंदी मानो हमसे चीट किया, एक बार नहीं कम से कम 10 बार हमारा ब्रेकअप हो, 10 बार। सोचो हम इतने गए गुजरे थे, उसे एक बार आई, 2 आंसू गिराए, टपकाए, हम उसे तुरंत ऐसे हक कर ले, बेबी तुम तो हमारी जान हो, जान ही हमारी गांड मार के जा रही है, ठीक है। तो ऐसी जान नहीं बनानी जो तुम्हारा गला घोटे, प्राण तुम्हारे निकाले, तुम्हारी छाती के ऊपर जहाँ पे चढ़ के बैठे, तुम्हारा ऐसा करे गला घोटे ने, वो चीजें नहीं करनी। रिलेशन है बहुत अच्छा, जब तक अच्छा चलता तब तक चलाओ, नहीं है सामने वाली बंदी बंदा तुमसे बात करना नहीं चाह रहा है, गांड पे टका के मारो लात कि निकलो भोसड़ी की हमारी जिंदगी से, ठीक है। तुम ऐसी बवासीर बन चुकी हो या बन चुके हो हमारी जिंदगी, निकाल दो ऐसे इंसान को जो तुमसे बात ही नहीं करना चाह रहा, जो तुम्हारी बात को फॉलो ही नहीं कर रहा। अब जैसे सामने वाला बंदा या बंदी पाबंदियां लगाता है, तो उसका कोई रीजन होता, तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुमसे लाइव लोकेशन मंगवाता है, तुम्हारी लाइव फोटो मंगवाता है, तो वो तुम्हें चाहता है, उस जाने मत दो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है वो शक्की है, ये है, वो है, जो बंदी जगह जगह गू खाती है, बंदा जगह जगह गू खाता, कभी इस लौंडिया के साथ में जाके सेट होगा, कभी उस लौंडे के साथ में जाके सेट होगी, ठीक है। और एक चीज तुम्हें बता रहे हैं, अगर तुम्हारी बंदी का कोई मुंह बोला भाई है, वो चलते हैं ना अभी, ये मतलब ये मेरा बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा बेस्ट है, अगर तुम्हारी बंदी का कोई है, उसकी तुरंत निकल आओ, तो तुरंत इंस्टेंटली उस बंदी या बंदे को छोड़ दो, क्योंकि उसकी जिंदगी में दूसरी लड़की है, ये लड़का है, जब तक वो रहेगा तुम्हारी वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि जब तुम्हारा रिलेशन खराब होगा ना, तो वही नल्ले, वही गड़मरे इंसान की सबसे बड़ी चाल होगी, क्योंकि वो सिखाता है ना। मान लो जैसे तुम दोनों में फाइट हुई, ठीक है, किसी बात को लेकर हुई, मिलने के लिए हुई, कुछ किसी भी टॉपिक के लिए तुम्हारी रिलेशन में लड़ाई हो ना, वो आके पीछे जो उसका मुंह बोला भाई, जो उसका बेस्ट है, जो उसका बेस्ट फ्रेंड, उसने आगे ऐसे कंधे पे हाथ रखे थे, बस बेबी उसको जाने दो, वो चूतिया, वो तो ऐसे ही करता, तुम हमारे साथ बात करो, तैयार है। एक चीज तुम्हें बता दे, लड़कियों को मर्द ढूंढने नहीं पड़ते, मर्द उन्हें ढूंढते हैं, ठीक है। ढूंढते ढूंढते कभी यहाँ जा रहे, कभी वहां जा रहे, गिर जाते, इतना गिर जाते हैं कि अगर बंदी बोल देना कि थूक के चाटो ना, तो वो सामने वाला लड़का थूक के भी चाटने को तैयार हो जाए, इतना ज्यादा गिर चुका है ये लौंडा समाज। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो तुम्हारी है, उसे बचा कर रखो, बना कर रखो, कुछ अपने अंदर कुछ इतना हिडन करके रखो कि वो तुम्हारी बंदी कभी छोड़ कर ना जाए। कुछ थोड़ा बहुत 2 4 10% अपने अंदर हिडन करके रखो, जो तुम्हारी बंदी को ना पता हो, तभी तो तुमसे कोई बात करना चाहोगा। अब जैसे तुम खुली किताब बन गए, तो भैया आने वाले टाइम में फाड़ के उस पर समोसे दिए जाएंगे। तो अपने आप को खुली किताब नहीं बनाना, जब तुम जाके अलमारियों में फिट होगे ना, तब तुम्हारी वैल्यू होगी। तुम्हारी खामोशी तक समझ लेने वाले इंसान को आज तुम्हारी चीखें
चीखें नहीं सुनाई पड़ रही हैं, तुम तड़प रहे हो, चिल्ला रहे हो कि हम मर जाएंगे, बात कर लो बात कर लो। जिस बंदी या बंदे का तुम्हारे फोन से कभी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होता था, जैसे तुम चैट करते थे धड़ करके, ठीक है, तो लास्ट तुरंत ऑन द स्पॉट से तुमने मैसेज किया, वो तुरंत ब्लू टिक होता था ना, अब वहां पे मतलब 4-4 घंटे हो रहे हैं, 5-5 घंटे हो रहे हो, तुम इधर से एक मैसेज कर रहे हो हेलो, उधर से कोई रिप्लाई नहीं है, बाबा का लुल्ला बन के तुम ऐसे बैठे हो झांटू ला के, भैया पता नहीं कब रिप्लाई आएगा, बार बार एकदम। अगर तुम्हारी EMI वालों का मैसेज भी आता है घुन करके आता है, तुम तुरंत व्हाट्सएप चेक करते हो कि हमारी बेबी का कहीं मैसेज तो नहीं आएगा। बेबी तुम्हारी दूसरी जगह मस्त है, तुम गड़मरे हो, एक नंबर के चूतिया इंसान हो। अगर तुम्हारी बंदी बात नहीं कर रही है तो तुम भी मत करो। अगर तुम चूतिया उसके पीछे भागते रहोगे, उसे बार बार मैसेज करते रहोगे, उसे बात करने के लिए फोर्स करते रहोगे, उसे बार बार कॉल करते रहोगे, उसे बार बार नए नए नंबरों से कॉल करते रहोगे, फेक आइडिया बना के तुम उसे मैसेज करते हो, इतने गिर चुके होते हो तुम, ठीक है। अब जैसे किसी भी बंदी या बंदे का इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे अंदर, छोड़ दो उसको, जाने दो, क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट कोई किसी से बात करना नहीं चाहता। जैसे तुम हमारे यहाँ पे आए हो, वीडियो देख रहे हो, तो तुम्हारा क्या है, इंटरेस्ट है, हमारी कोई बात को सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो। मैं वीडियो इसीलिए बनाता हूँ कि जो जिस बैड सिचुएशन में निकल कर आया, तो चीजों को समझो, तुम ना जाओ उस दरवाजे तक ना जाओ। हमारा जो ब्रेकअप हुआ था ना, उस टाइम इतना सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था, बहुत बहुत अकेलापन खाता है तुम्हें, नोच नोच, कैसे नोच, जैसे कुत्ते को देखा कभी मीट खाते हो, कैसे नोच नोच खाता, वैसे ही तुम्हारा पास्ट तुम्हें नोच नोच कर खाता, वो अकेलापन खाता तुम्हें, रातें कटती नहीं भाई, बहुत चीखें निकलती चीखी, और तुम रोते हो, चिल्लाते हो, तड़पते हो, आंखों से आंसू निकले, उसी के बारे में सोची जा रहे हो, ठीक है। रात को तुम्हारी बंदी ऑनलाइन आती है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, वो हम ऑनलाइन बैठी, तुम इधर से, तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ती उसे तुम मैसेज करो, नहीं पड़ती ना, क्योंकि मैंने देखा सारी चीज, झेली में नहीं। तो इस चीज से तुम्हें निकलना है, इसका सीना चीर कर निकलना है, इसका सीना फाड़ कर तुमने बाहर आना है। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, मजे लेने के लिए बनी हुई है, अब तुम किसी के बारे तड़पोगे, रोगे, चिल्लाओगे, तो यार कोई बंदी बंदा तुमसे बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पर क्लेश होगा ना वहां पर सुकून नहीं होगा। जैसे तुम्हारे घर में क्लेश होता, डेली किसी न किसी बात को लेकर फाइट होती, तो कभी तुम्हारे घर के अंदर सुकून नहीं आ सकता। सेम रिलेशन है यार, डेली चिकचिक, जैसे तुम्हारी बंदी है किसी झांटू लाल से बात करने लगी, माँ तुम्हें पता लगा कि तुम झांटू लाल से क्यों बात करती हो, उसने बोला हम तो भैया करेंगे, अब तुम चिल्लाओगे, तड़पोगे, एकदम फड़फड़ाओगे, तुम्हारा पारा एकदम 50-60 डिग्री का हो जाए, ये कर देंगे, वो कुछ नहीं, गधी का बाल तुमसे नहीं सीधा होगा। ज्यादा बात छोड़ दो, हमने सारे रेस्टोरेंट में खिलारा बा दिया था, गालियां माँ की, ये वो दुनिया भांग बोल, पता नहीं मतलब क्या क्या किया मैंने उसके साथ में। आज वही बंदी जगह जगह गुगाती फिरती थी। ऐसा नहीं कि मतलब मुझे सारी चीजें पता नहीं, बहुत सारी चीजें मुझे पता भी होती, बट मैं उन सब चीजों को चुप करके सजा। जो बंदी एक झांटू लाल के साथ में जाके ओयो में जाके सब कुछ करके आ सकती ना, तो इससे गई गुजरी कुछ बात नहीं हो सकती। तो जो चीजें हैं, जो तुम्हारा पास्ट रहा, उन चीजों को एक्सेप्ट करो कि हाँ मैंने गलती की ऐसी, ठीक है, हाँ मैं गलत रिलेशन में गया, ठीक है। उसके बाद में अपने आप को समझाओ, बैठो किसी के साथ में बैठो, ब्रेकअप होने के बाद कभी अकेले मत रहो, घूमने चले जाओ, कुछ नहीं होता, जिम चले जाओ, कुछ नहीं मिल रहा। अगर तुम गाँव वाली तुम्हारी लाइफ है, फावड़ा उठाओ, खेत खोद डालो, अपना जिसमें फसल कटी वो मत खोद डालना, नहीं तो गांड पे तुम्हारे डंडे चलेंगे, तुम्हारे बाप के, वो तुमसे झेले नहीं जाएंगे। बाग है, खेत है, खलियान है, रोड पे जाके रोड बनाए, जो साइड में होती है ना सड़क, उस पर खोद खोद मिट्टी डालने हो, सारा गुस्सा तुम्हारा शांत हो जाएगा। जिम चले जाओ, किताबें पढ़ने लग जाओ, बट कहने का मतलब सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। सैड स्टेटस नहीं सुनने हैं, सैड स्टोरीज नहीं सुननी है, सैड स्टेटस नहीं लगाने हैं, हाथों पे चीरे नहीं मारने हैं, ठीक है। अपने आप को मोटिवेट रखना है, खुश रखना है, अच्छे अच्छे गाने सुनने, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, अच्छी अच्छी डीपी लगानी। सामने वाली बंदी का ऑटोमेटिक गांड फट जाएगी, यार इसको तो हमने छोड़ दिया, इसमें फर्क नहीं पड़ रहा। तब तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। जिस बंदी के लिए आज तुम तड़प रहे हो ना, वही बंदी वापस तुम्हारी जिंदगी में आना चाहेगी, ठीक है ना। फिर जूता तैयार रखो, एकदम माठा में भीगा हुआ, एकदम आए खींच के मारो, ताड़ ताड़ करके मारो, और ऐसा मारो उसका एक ही झाबड़ में कंटाब लाल कर, बहन की अच्छे अच्छे शब्द निकलने लग जाएंगे मेरे। मैं ज़्यादा ना ही बोलूँ तो बढ़िया बात है। तो मेरे भाई, ब्रेकअप सभी का होता, आप अकेले नहीं उस दुनिया में। आप मंदिर चले जाओ, वहाँ पे देखो कितने धागे बंद होते हैं। आज का हर लौंडा ब्रेकअप का शिकार हुआ बड़ा, कि भैया भगवान मतलब 51 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, 501 रुपया तुम्हारे दान पेटी में डालेंगे, भगवान लड्डुओं के भूखे हैं, भगवान 501 रुपये से मान जाएंगे, तुम्हारी बंदी वापस ले आएंगे। देखो, हर माँ बाप यही चाहता है कि उसका बेटा है बेटी सुखी हो, क्योंकि वो यही चाहते कि उसकी जिंदगी में हम झेल लेते हैं दुख, बट हमारे
तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ हो, ठीक है। वैसे ही भगवान है, अगर तुम्हारे भगवान दुख देते, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पीटते हैं, डांटते, तुम्हें गालियाँ देते, वो तुम्हें बुरी संगति से बचाना चाहते कि हमारे बच्चे से कोई ऐसा गलत काम ना हो जाए जिससे उसे जेल जाना पड़े, क्लेश हो जाए उसके घर में, वो सुकून की जिंदगी ना जी पाए। वैसे भगवान ब्रेकअप इसीलिए करवाते हैं। भाग्यशाली हो तुम, सौभाग्यशाली हो, खुद का शुक्र मनाया करो। तुम्हारा ब्रेकअप हो ना, मंदिर में जाओ, भगवान का धन्यवाद करने, शुक्रिया करने जाओ, भगवान आपका लाख लाख शुक्र कि हमारा ब्रेकअप करवाते, हमें हमारी आंखें खोल दी। नहीं तो इतने बुरे गड्ढे में, खाई में गिरो जाके ना, वहां से निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे भाई, ठीक है ना।